सामने लाइए। नेहा जी एकदम अटैकिंग मूड में हैं सूर्यकांत जी पर, तो सामने लाइए, जवाब देंगे सूर्यकांत जी। देखिए बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये बताइए, नेहा जी की बात को ही मैं दोहरा रहा हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके काम पर जनता लगातार मोहर बनाने लगा रही थी। तो आप मुझे एक बात का सवाल दे दीजिए कि राज्य का बजट चल रहा है विधानसभा में भराड़ीसैंण में, देहरादून में नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी में भराड़ीसैंण में, और बीच बजट में विनियोग विधेयक पास नहीं हुआ। अलग अलग विभागों के बजट तलब कर लिया गया, दिल्ली विधानसभा का सत्र बीच में रोक दिया गया, उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। और राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट इशू बजट, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर विकास की तमाम योजनाएं, विकास के अलग अलग आयाम, विकास के अलग अलग विभागों के बजट, उस पर चर्चा करने की बजाय ऐसी कौन सी मुसीबत, ऐसी कौन सी इमरजेंसी। नहीं सूर्यकांत जी, आपकी आवाज थोड़ी टूट सी रही है। और 4 दिन की जो नौटंकी आपने इस प्रदेश के अंदर करी। हाँ नहीं कहीं आपको भी तो वही बजट में, इसी बजट के दौरान मुझे याद आ रहा है जब आपकी सरकार थी हरीश रावत जी की, तो ऐसा ही खेल हुआ था बजट के दौरान ही, बहुत कुछ हुआ था। कहीं वही खेल तो नहीं करने वाले थे आप लोग, बदलाव तो नहीं लेने वाले थे? बहुत अच्छा किया आपने याद दिला दिया। नहीं आप लोग कुछ खेल तो नहीं करने वाले थे? हमने बदला नहीं लिया महाराज। हमारी सरकार को तो बड़े बड़े झोले लेकर के जो आए थे, बड़े बड़े झोले, जहाज में बड़े बड़े बैग लेकर के आए थे, और उसके बाद खरीद फरोख्त हुई थी, और राज्य में ये मैं नहीं कहता, ये मुझे नहीं पता, ये आपके सियासी आरोप जो लगाए, लेकिन अरे कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? तो क्या इस बार झोला, इस बार बोरियां आपने भेज दी थी क्या? आपकी बार बोरियां आपकी चली गई थी क्या? हाँ, इस बार हमने बोरियां दे। अच्छा, हमारा जहाज है, हमारी सीबीआई है, हमारा पास सारा इंतजाम है कि हम झोला लेकर के आ जाएंगे। अरे कमाल की बात। टीवी पर बैठे बहुत शान से कहते हैं। पूरे देश ने तमाशा देखा, पूरे देश ने वो तमाशा देखा जो 16-17 मार्च को नेहा, एक मिनट नेहा, बीच में नहीं बोला करते आप, तो डिबेट बहुत अच्छा करती हैं। प्लीज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, अपनी बात आप अपने बारे में कहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र के मंत्री आए थे जहाज में बड़े बड़े बैग लेकर के, और सरकार को गिराने की जो साजिश की गई थी, हम कौन सी साजिश कर रहे थे? तो इस बार आपने तो नहीं भेजी ना? प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, दिल्ली से तो जेपी ने। अरे साहब, हम गैरसैंण में आपने तो कुछ नहीं कमाल ऐसा भेज दिया ना? बैठे थे, हमारे 11 के 11 विधायक वही थे। हम तो प्रदेश के गन्ना किसानों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, हम तो किसान की उन महिलाओं पे चर्चा कर रहे थे जिन पे लाठियां चलवा दी, जिन पर वाटर कैनन चलवा दिया त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने। हम तो उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे जो उपनल के कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम तो उनकी बात कर रहे थे जो सड़कों पर पूरे प्रदेश के कर्मचारी आज आने को तैयार है, हम उनकी चर्चा कर रहे थे। जेपी नड्डा साहब। ओके अनुपम को मैं लाऊंगा, फिर रविंद्र जी के पास भी जाऊंगा मैं। अनुपम जी, ये पता नहीं पर्दे के पीछे राजनीति में क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, आप मुस्कुराते रह जाते हैं, बोलते हैं वही जो आपका एडिटोरियल सेंस कहता है। तो आप मुझे कम से कम ये तो बताइए कि ये जितना बड़ा मौका है, उससे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं तीरथ राज साहब के सामने, कितने कांटे हैं उनके रास्ते में? 10 महीने का वक्त है, पार्टी को भी संभालना है, बवाल को भी शांत करना है, पब्लिक में परसेप्शन को सुधारना है, क्या क्या कर लेंगे? बिल्कुल अजय, देखिए अभी जो मुझे लगता है इमीडिएटली चैलेंज जो नए मुख्यमंत्री के सामने होगा, स्टेट अभी 3 बाई इलेक्शन को फेस करेगा। एक ये एमपी है, ये अपनी सीट को इनको छोड़ना पड़ेगा, वहाँ एक बाई इलेक्शन होगा। फिर उसके बाद जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ की सीट खाली होगी वहाँ वो जीत के आएंगे। एक सल्ट का बाई इलेक्शन होना है, एक विधानसभा पहले से खाली है, वहाँ का विधायक की मौत हो गई थी, वहाँ बाई इलेक्शन होना है। देखिए अभी तक जितने भी चुनाव बीजेपी जीती है उत्तराखंड में, चाहे वो लोकसभा के हों कहीं के हों, वो सबको पता है कि वो ब्रांड मोदी के नाम पे जीते हैं, कोई स्थानीय लोकल लीडर्स की इमेज पे नहीं जीते गए हैं वो चुनाव। और अब जो है, अब ऐसा मौका आया है क्योंकि पार्टी सत्ता में है, अब इनका लिटमस टेस्ट है कि जो स्थानीय चेहरों पे चुनाव जीता जाएगा उनकी इमेज काउंट करेगी। मुझे याद है 2 साल पहले यहाँ पे स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, हरिद्वार में बीजेपी हार गई, वहाँ कांग्रेस का मेयर बन गया। रुड़की में एक इंडिपेंडेंट मेयर बन गया, बीजेपी खिसक के तीसरे नंबर पर चले गई थी। कोटद्वार में कांग्रेस जीत गई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं
कि जो बीजेपी को ऐसा नहीं है कि सेटबैक नहीं मिला, तो ये बड़ा चैलेंज होगा कि 3 चुनाव में कैसे नैया वो पार्टी की पार लगाएं। उसके बाद जैसे मैंने कहा गवर्नेंस पे अपनी थोड़ी छाप छोड़नी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स पे किस तरीके से लगाम लगाते हैं। उत्तराखंड में ये बहुत बड़ा इशू रहा है कि नौकरशाह या सरकार चलाते हैं, नेता नहीं चलाते, तो इस इमेज से उन्हें पार पाना पड़ेगा। साथ में जितना फैक्शन है बीजेपी के अंदर, तमाम गुट हैं, कांग्रेस से आए हुए नेता बीजेपी के अंदर हैं, वो असंतुष्ट पड़े रहते हैं, उन सारे ग्रुप्स को कैसे एक साथ एक छत के नीचे लाएं ताकि जो अगला चुनाव है 57 सीटें पिछले बार जीते थे, उतनी नहीं भी जीते तो उसके आसपास तो नहीं। तो ये बहुत बड़ा काम है और आज से उनकी परीक्षा शुरू हुई है। तो अब बीजेपी की भी धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी। बहुत कैलकुलेटेड उन्हें एक डिसीजन लिया है कि अपना एक मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है, और ये पहले बार हुआ है 2014 के बाद जब किसी राज्य में इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा क्या कहते हैं कि बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज होगी कि एक्सपेरिमेंट किसी स्टेट में काम करता है या नहीं करता है। जी अजय, एब्सोल्युटली। तो चुनौतियां बड़ी हैं और इसलिए हम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने फूल हैं इस ताज में और कितने कांटे। मगर रविंद्र जुगरान साहब, अगर ये सब कुछ कर ले गए और जैसा कि बीजेपी कह रही है कि कर ले जाएंगे नए टीएसआर, तो फिर तो बाजीगर कहला जाएंगे भाई। देखिए बंधुवर, सबसे पहले तो 57 का प्रचंड बहुमत देने के बाद बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया। 2 बाई इलेक्शन स्टेट को झेलने पड़ेंगे कि 2 बाई इलेक्शन झेलने पड़ेंगे। एमएलएज में कोई इतना योग्य नहीं था, कोई इतना अच्छा आदमी नहीं था कि जिसको आप मुख्यमंत्री बना सकते थे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ला रहे हैं, 2 चुनाव हमको झेलने हैं, एक सल्ट का चुनाव झेलना है। तो ये जनता को एक तो आपने अस्थिर कर दिया, स्टेट को अस्थिर कर दिया। दूसरी बात है, बीजेपी इस समय भारी अंतर कलह, अंतर विरोध, अंतर द्वंद्व से स्वयं में जूझ रही है। साथ में जो कांग्रेस का बड़ा फैक्शन है वो भी बहुत ही कलह को हवा दे रहा है। तो आज मैंडेट का अपमान हुआ, जनादेश का अपमान हुआ, एमएलएज में से चीफ मिनिस्टर का चयन न करके आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चयन किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर खुद सीबीआई इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, जो अभी सब्जुडिस्ड है, विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के सलाहकार ओएसडी पे करप्शन के अरे पुराने मुख्यमंत्री, तभी तो हटाया गया उनको। नहीं, हम तो सबकी भी बात करेंगे। ये दोनों टीएसआर हैं, वो भी टीएसआर थे, ये भी टीएसआर हैं। अब जो एक्स टीएसआर हैं यानी कि टीएसआर नंबर 1, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मामला सब्जुडिस्ड है। नंबर 2, उनका ऑफिस बदनाम हो गया करप्शन के मामलों को लेकर। उनके सलाहकार जो है 200 करोड़ की इन्हीं चुनौतियों से पार पाना तो बाजीगर कहलाता है ना। मैं तो वही कह रहा हूं, चुनौतियां तो बड़ी है। पार तो इसलिए पाना पड़ा ना, जब हालात इतने थूथू होने लगी, जब इतनी छवि धूमिल होने लगी, तो ये मजबूरी का स्टेप था। और फिर चीफ मिनिस्टर में आप उनको बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी मठाधीशों के जो जितने भी पावरफुल ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ते, इसलिए आपने ये रास्ता निकाला है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या उनकी नीतियां भी वही आगे जारी रहेंगी कि देवप्रयाग में आप गंगा जी के संगम पे आप हिल टॉप की दारू बेचेंगे। क्या आपकी शराब नीति नेशनल हाईवे को जो है स्टेट हाईवे और फिर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट हाईवे की रहेगी। तो ये पॉलिसीज -22% बेरोजगारी पे है। तकनीक साथ नहीं दे रहा है। नेहा जोशी, कुछ लग रहा है जैसे वैसे आज की जो घटना है, कल से आज तक की घटना, उसमें जो पॉलिटिकल टेक्निक बहुत ही जो साथ नहीं देता नजर आ रहा था, चीजें खुलकर सामने आ रही है। वैसे आज हो रहा है बातचीत में भी आपके। आप जो है आप बोल तो रही हैं, कह तो रही हैं, लेकिन आ नहीं पा रही आवाज ठीक से। एक बार और कोशिश कीजिए नेहा, ये बताइए कि संभाल ले जाएंगे ना? आवाज आ रही है अभी? जी, मतलब आ रही है, थोड़ी बिखरी सी, थोड़ी टूटी सी, लेकिन जरूरत तो है बुलंद आवाज की, क्योंकि संभालना पड़ेगा। बिगड़ती बात को बनाना होगा आपको तो अगले 10 महीनों में। जी, जैसे कुछ मुट्ठी भर आपके नेता जो अपनी खत्म होती राजनीति को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का सहारा लेने की इस प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ये बता दूं कि इन सरीखे लोग और आम आदमी पार्टी की राजनीति उत्तराखंड के राज्य में ना सिर्फ इररेलेवेंट है, बल्कि जनता उसको सिरे से पहले भी नकार चुकी है। जो मनगढ़ंत चीजें आज ये चैनल पर बोल रहे हैं, आप देखिए कि इन्होंने कहा कि पूरा पाप का घड़ा बढ़ चुका है, करप्शन के आरोप लग चुके हैं। भाई साहब, कौन से आरोप लगे, कौन से आंदोलन आप देख रहे हैं सड़कों पर? आंदोलन हुए थे हरीश रावत जी के खिलाफ और पूरे देश ने देखा था जिस तरीके से
पूरा उत्तराखंड सड़कों पे उतरा था हरीश रावत जी की अब भ्रष्टाचार आवाज के आ रही है खिलाफ। आपकी बुलंद। तो आंदोलन, ये जो आप टीवी पर बैठकर आपको लगता है कि आप बड़े बड़े सुंदर शब्दों का इस्तेमाल कहेंगे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई, अरे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं, विकास की पराकाष्ठा यहाँ देखने को मिल रही है। जो काम सोचे नहीं थे कभी उत्तराखंड में होंगे वो काम हो रहे हैं। जो रेल कभी सोची नहीं थी उत्तराखंड में पहुंचेगी, जो ऑल वेदर रोड कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। गस्यारी योजना उत्तराखंड में लागू हो रही है। जो हमारी बहनें मरती थी, जानवर अटैक करते थे उनके ऊपर, उनकी भलाई के लिए योजना हम लेकर आए हैं। तो विकास की अगर बात करें तो अविरल धारा विकास की जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने शुरू करी है, वो तीरथ सिंह रावत जी उसको आगे लेकर जाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर 2022 में हमारी सरकार बनी। तो मतलब बिगड़ती बात बन जाएगी अगले 10 महीनों में। देखिए, बात कभी बिगड़ी हो तो बनने की बात हो, हम तो कह रहे हैं कि हमने जो शुरुआत की थी, जो अलख जलाई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम तीरथ सिंह रावत जी करेंगे। समझ गए सूर्यकांत जी? आप बेकार आप लोग गफलत में जा रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं? कल आपके नामाधिकार ने पूछा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि आपको क्यों हटा दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछा क्यों हटा दिया, और उन्होंने कहा दिल्ली जाना पड़ेगा आपको इसके। दिल्ली ने हटा दिया, मतलब सीधा बोला दिल्ली ने हटा दिया। अब उत्तराखंड में आज पूरे हालात जो हैं उसके लिए जिम्मेदार आप, और आप लोग भी तो दिल्ली ही जाते हैं। दिल्ली ने हटा दिया। अरे भाई ये बताइए, कौन सी नई बात है? नहीं ठीक है, सब दिल्ली जाते हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतने अच्छे अच्छे काम नेहा बेटी ने बताए, इतने अच्छे काम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कराए, इतने आपदा में आराकोट में आपदा आई। अब दिक्कत यह है नेहा, आपसे मैं उम्मीद नहीं करता कि आप बीच में बोले। मैं तो हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप नेशनल चैनल्स में आप बात करती हैं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आज 1.5 महीना होने जा रहा है, ऋणी में एक ऋणी गांव में जोशीमठ में आपदा आई, उसमें 150 से ज्यादा लोग आज भी निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनको पकड़िए, उत्तराखंड की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, उसमें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्तियों में से थे। ऐसा पहला कोई सीएम को मैंने देखा, हम खबर दिखा रहे थे। ये तो आपको मानना पड़ेगा। दैवीय आपदा थी। आप कैसी बात करते हैं? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं। वहां पहुंच करके पिकनिक मनाना था क्या? वहां पर जो लोग फंसे हुए 150 लोग, 1.5 महीना हो गया और उनको पता ही नहीं है कि कहाँ है लोग। कोशिश की गई, ये तस्वीरें हमने देखी, कामयाबी नहीं मिली जो होनी चाहिए थी, वो ये बात है। अरे भाई चलिए, बात कर रहे हैं? अभी आज के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, समय समाप्त होने को है सूर्यकांत जी, लेकिन ठीक है, आप लोगों को लगता है कि ये मौका है आप लोगों के लिए जो बदलाव बीजेपी ने किए हैं। अनुपम, आपको अब जाते जाते फाइनल एडिटोरियल कमेंट आपका देहरादून में बैठ करके, तो इम्तिहान तो होना है 10 महीने बाद जनता के बीच, लेकिन उससे पहले खुद बीजेपी को अपने ही इम्तिहान से गुजरना पड़ रहा है। पास हो जाएगी ना पार्टी?